मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रोनी नाम का एक लड़का एनी नाम की एक लड़की को तंग कर रहा होता है। दरअसल रोनी एना को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन एना को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह मना कर देती है। लेकिन उसके मना करने के बावजूद रोनी उसको छेड़ रहा था। तभी क्लास का एक नई स्टूडेंट जिसका नाम बेथ होता है, वह वहाँ पर आती है और किताब से रोनी की धुलाई करने लगती है। बेथ क्लास में सबसे हटकर अकेले ही रहा करती थी। तब एना उससे दोस्ती कर लेती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद एना बेथ को अपने फादर के बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट करती है। रात में डिनर करते वक्त एना अपने फादर से बेथ को बर्थडे पर लाने की बात करती है और उसका फादर भी मान जाते हैं। एना के माँ का नाम लूसी और उसके पिता का नाम जॉन होता है। कुछ दिनों के लिए एना की मेड नैनी भी छुट्टी मनाने के लिए अपने घर चली जाती है। वही रात में जब एना के पिता अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे होते हैं, तब अचानक से एक लड़की की न्यूड फोटो लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं। इससे पहले कि लूसी उसे देख पाती, जॉन तुरंत लैपटॉप को बंद कर देता है और उसे अपने बातों में फुसलाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन जब जॉन अपने ऑफिस में होता है, तब उसकी सेक्रेटरी केरन उसके पास आती है। दरअसल पिछली रात को केरन ने ही अपनी न्यूड फोटो जॉन को भेजी थी। इस वजह से जॉन उसे खूब डांटता है और यह फिल्म यहाँ से कुछ दिन पहले दिखाई जाती है, जहाँ जॉन और लूसी के बीच का रिश्ता थोड़ा नाजुक था। उन दिनों जॉन अपना ज़्यादातर वक्त अपने ऑफिस के केबिन में ही बैठकर बिताता था। एक दिन केरन उसके पास आती है और उसके सामने अपना कपड़ा खोल के जॉन को बहलाने लगती है। यह देखकर जॉन अपने आप को संभाल नहीं पाता और दोनों वहीं पे शुरू हो जाता है। अब प्रेजेंट में जॉन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि काम कर रहा था। वह इतना उलझ चुका था कि रात होने के बावजूद भी उसे अपने घर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। उसी वक्त केरन उसके पास आती है। केरन दरअसल जॉन से प्यार करने लगी थी, लेकिन जॉन के लिए उन दोनों के बीच जो हुआ वह सिर्फ एक मस्ती था। जॉन उसे कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, मेरी भी फैमिली है और तुम्हारी भी। लेकिन केरन कहती है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती। जॉन उसकी बात सुनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन केरन उसे पीछे से पकड़ने लगी, जिसके बाद वह दोनों ऑफिस में ही फिर से शुरू हो जाते हैं। अभी यह दोनों चिपके ही थे कि तभी वहां पर लूसी आ जाती है। लूसी दरअसल अपने पति के कामों में मदद करने आई थी, लेकिन इससे पहले कि उसे अपने पति की हरकतों का पता चलता, जॉन अपना काम तमाम कर चुका था। जॉन तो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद हम केरन को देखते हैं, जो कि वहीं ऑफिस के केबिन में छुपी हुई थी। इसका मतलब जॉन ने लूसी को आते हुए देख लिया था। अब जॉन का बर्थडे का दिन आता है, जहां पर कई सारे गेस्ट के साथ केरन भी आई हुई थी। केरन जॉन से चिपकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जॉन उसे दूरी बनाए हुए था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके अफेयर के बारे में उसके वाइफ को पता चले और उसकी फैमिली में झंझट पैदा हो जाए। इधर बेथ भी पार्टी में आती है और आते ही एना के फैमिली के साथ बैठ जाती है। बेथ को जॉन काफी अच्छा लगता है। तभी उसका हाथ टेबल के नीचे उसके बॉडी में टच हो जाता है। जॉन को यह काफी अजीब लगता है और वह किसी तरह का बहाना करके वहां से चला जाता है। एक दिन बेथ जॉन को इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है। पहले तो जॉन उसे इग्नोर करता है, मगर जब बेथ उसको अपना न्यूड फोटो भेजती है, तब जॉन को इसमें दिलचस्पी होने लगती है। और कुछ ही दिनों बाद बेथ को इंटीमेट होने का इतना चुल मचता है कि वह जॉन को कॉल करके अपने बॉडी पार्ट दिखाने लगती है। वही अगले दिन बेथ स्कूल आता है तो बाथरूम में जाकर जॉन के साथ मजे करती है। एक दिन जब बेथ अपने घर में सो रही होती है, तो उसकी फ्रेंड कार्ला उसे सरप्राइज देने के लिए आती है। दोनों थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं। अब बेथ को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जॉन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। वही जब बेथ जॉन से ये सब बात करती है, तो जॉन ये सब करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी बेथ जॉन को एक फोटो भेजती है, तो जॉन समझ जाता है कि बेथ उसके घर में आई है। जॉन भी अपना सारा काम छोड़कर घर पहुंचता है, जहां बेथ उसकी फैमिली के साथ बैठकर बातें कर रही थी। जिसके बाद सभी साथ मिलकर डिनर करते हैं
और बेथ जॉन को टच करने की कोशिश करती है और बेथ अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वह कनाडा में रहते हैं और खाना खाते वक्त भी बेथ जॉन को जानबूझकर टच करती है। लेकिन जॉन को यह सब अच्छा नहीं लगता और जॉन उठकर चला जाता है। बेथ यहाँ पर रुक जाती है और आधी रात में जॉन को जब प्यास लगती है तो वह किचन में आ जाता है। तभी वहाँ बेथ भी आ जाते हैं, जिसे देखकर जॉन डर जाता है। बेथ अपने आप को जॉन के हवाले करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, मगर जॉन उसे समझाता है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे खत्म करना होगा। लेकिन बेथ कहती है कि मेरे पास वह सब रिकॉर्ड है, जब तुम मेरी वीडियो देख कर गलत काम क्या करते थे, क्या मैं वह सारे वीडियो तुम्हारे वाइफ को भेज दूं? जॉन की तो पहले से ही हालत खराब थी। यह सब सुनने के बाद उसकी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब अगले दिन बेथ जॉन को रात में होटल में मिलने के लिए कहती है, जहां जॉन ठीक समय पर पहुंच जाता है। दोनों पहले होटल में ड्रिंक कर लेते हैं और फिर बेथ जॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। जॉन भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और फिर उन दोनों के बीच शुरू हो जाते हैं। अब दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ काम क्या करते थे। एक दिन बेथ जॉन को अपने कमरे में बुलाती है, जहां बेथ के फ्रेंड कार्ला भी आई थी। वहां पर जॉन को बेथ चाकू मार मार कर जान से मार देती है, मगर साथ ही साथ उसने अपने फ्रेंड को भी जहर देकर मार डाले ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। दरअसल बेथ जॉन को इसलिए मारा क्योंकि उसे जॉन में उसका बाप नजर आता था, जिसने बचपन में उसका रेप किया करता था। और साथ ही साथ बेथ जॉन के लैपटॉप से सारा डाटा हिस्ट्री डिलीट कर देती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।